गाइस, CSS PMS गुरु में आप सबको खुशामदीद। आज हम एक मुख्तसर सा टॉपिक पढ़ेंगे रेड क्लिफ अवार्ड के बारे में और देखते हैं कि रेड क्लिफ अवार्ड क्या चीज़ है और ये इसका मेन जो काम था वो किस चीज़ के बारे में था। बैकग्राउंड देखते हैं। 3 जून 1947 plan decided that after the decision of Bengal and Punjab legislation about the partition and boundary commission should be set up। 3 जून में ये बात बताई गई थी कि बंगाल और पंजाब के लेजिस्लेशन एक फ़ैसला करेंगे कि वो किन के साथ रहना चाहता है या डिवाइड होने चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो उनके डिसीजन के बाद एक कमीशन सेटअप की गई और बाउंड्री कमीशन जिनका काम जो था जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बाउंड्री ड्रा करना था। और बाउंड्री कमीशन सेटअप हेडेड बाय सर साइरल रेडक्लिफ। ईच बाउंड्री कमीशन एज कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एक बाउंड्री कमीशन बनाई गई जिसको हेड करता था सर साइरल रेडक्लिफ और उसके साथ उसको असिस्ट करने के लिए पाकिस्तान से भी कुछ बंदे थे और इंडिया से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे। रिप्रेजेंटेटिव फॉर पाकिस्तान पंजाब बाउंड्री कमीशन के लिए जो थे वो जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मोहम्मद मुनीर थे पंजाब बाउंड्री के लिए और कमीशन के लिए, और बंगाल बाउंड्री कमीशन के लिए जस्टिस अबू सालेह और जस्टिस मोहम्मद अकरम थे। 2 कमीशन बनाई गई थी, एक पंजाब के बीच उसको डिवाइड करने के लिए, दूसरा बंगाल को डिवाइड करने के लिए। पंजाब को डिवाइड करने के लिए जो एक बाउंड्री कमीशन थी उसमें पाकिस्तान की तरफ से जस्टिस दीन मोहम्मद और मोहम्मद जस्टिस मुनीर थे और बंगाल की तरफ से जस्टिस अबू सालेह और जस्टिस मोहम्मद अकरम थे। रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंडिया पंजाब बाउंड्री के लिए इंडिया की तरफ से जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस ताज सिंह थे और बंगाल बाउंड्री कमीशन के लिए किस्टोस CC बिस्वास और जस्टिस BK मुखर्जी थे। आगे देखते हैं। Commission set up by the end of June 1947, Redcliffe arrived in India on 8 July 1947। 8 जुलाई को और 1947 को रेडक्लिफ इंडिया पहुंचे और उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और उसके साथ फिर उसको असिस्ट करने के लिए पंजाब बाउंड्री कमीशन की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स थे और फिर बंगाल बाउंड्री कमीशन में भी पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो उसको असिस्ट कर रहे थे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जो रेडक्लिफ जो थे जिसको इस बाउंड्री कमीशन के लिए मुख्तस किया गया था वो पहली मरतबा इंडिया आ रहे थे और इंडिया की जोग्राफ़ी के बारे में भी उसको इतना मतलब वो जानता नहीं था और ये लोग उसको असिस्ट कर रहे थे। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमी जो इंडिया की जोग्राफ़ी का उसको पता ना हो और वो पहली मर्तबा इंडिया आता हो तो इतना काम उसके ज़िम्मे कैसे सौंपा गया। एनी हाउ आगे देखते हैं। बायास डिवीज़न जो उन्होंने एक डिवीज़न की वो मुसलमानों या पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की। एक बंगाल में जो उन्होंने डिवीज़न की, फिर आगे पंजाब में डिवीज़न की। बंगाल में जो उन्होंने डिवीज़न की उसमें सबसे बड़ा जो काम उन्होंने किया, कलकत्ता को इन्होंने इंडिया के हवाले किया। कलकत्ता को ये जो एक बड़ा मतलब मुसलमानों के साथ एक ज़्यादती होकर पंजाब में जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के जो पठानकोट और विट्टू कंटीजियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरदासपुर एंड बिटल, ये जो उन्होंने हवाला किया, जो पठानकोट को उन्होंने इंडिया के हवाला किया, ये एक बड़ी ज़्यादती हुई। और फिर अंजाला जो अमृतसर का था और फिरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट में ज़ीरा जो जलंधर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये 2 एरियाज़ भी उन्होंने इंडिया को हवाले किए। मतलब ये एक बड़ी ज़्यादती हुई पाकिस्तान के साथ ये डिवीज़न करते वक्त और इसी डिवीज़न की वजह से आगे बहुत से राइट्स और बहुत से दंगे फसाद और मुसलमानों का जो वहाँ पे जो कत्ल किया गया सरेआम, ये एक बड़ी ज़्यादती की गई और हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। तो गाइस एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।